जी नमस्कार साथियों, मैं संदीप पारिक आपका आरबीडी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी कह रहे हैं सर गुड मॉर्निंग। हाँ जी बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। हाँ, तो मैं सभी को एक साथ बोल देता हूँ, नमस्ते गुरुजी। जी बिल्कुल, सभी को नमस्ते। तो सबसे पहले बताओ कि आपका पेपर कैसा लगा था, और राती जोगे की रात्रि को हमारे साथ कौन कौन थे। तो सेशन को शेयर कर दो सभी। जय महाराणा प्रताप की। हाँ जी बिल्कुल, जय महाराणा प्रताप की। गुड इवनिंग सर जी। जी बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग। तो एक बार शेयर कर दो सभी साथी, ताकि जितने भी हमारे साथी हैं वो हम हमारे साथ जुड़ सके। हाँ, राम राम जी। जी बिल्कुल, राम राम कविता जी। तो सबसे पहले भाई, सीईटी स्नातक स्तर के पेपर कौन कौन देख के आए थे, किस प्रकार से पेपर हुआ था। और बड़ी खुशी की बात है कि शायद 12 क्वेश्चन है वो जो कल फर्स्ट पारी के अंदर पेपर हुआ था, उसमें 12 क्वेश्चन खूब हमारी क्लास में पूछे गए थे। राती जोगे की रात में 2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री में आए थे। ठीक है, तो जिसने राती जोगा दिए है, भगवान उनको 3 क्वेश्चन है भगवान ने दे दिए, तो उनको पता था भाई इतने भावी जी बिल्कुल पेपर होया या नहीं है। हाँ, तो पेपर किस प्रकार से हुआ था। और गुड इवनिंग। हाँ जी बिल्कुल। देखो, पेपर हो गया सर जी फरवरी में उसी के पेपर है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन चलो, तो सीईटी 10+2 अभी बाकी है, अभी दिल्ली दूर है। तो सीईटी सीईटी के अंदर 10+2 है ना साथी, वो अभी तक बाकी है। 10+2। तो 10+2 के संदर्भ में अभी तक कल आपको विधित रूप से पता चल जाएगा कि आरबीडी की वापिस आपकी सहायता के लिए ये वापिस हम लोग हैं वो आपके समक्ष किस प्रकार से पहुंचेंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह सबको लेकर के। लेकिन आज मुझे टाइम था तो मैंने सोचा चलो हम साथियों से थोड़ा रूबरू हो जाते, उनसे पूछ लेते। लेकिन रूबरू होने का मतलब है कि आज 1-1.5 घंटे की क्लास के अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चन आंसर है वो कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले सीटी के संदर्भ में यदि आप और भी तैयारी करना चाहते हो तो देखो, भूगोल के संदर्भ में यदि बात करूं तो मार्केट में 360 डिग्री बुक आ चुकी है। ठीक है, तो आंसू सर है और सुभाष जी चारण सर है, उनकी टीम है, प्लस मासू सर, सुभाष जी चारण सर है, तो आप उनसे उनके द्वारा लिखी गई है। और राजस्थान के संदर्भ में 360 डिग्री ये भी आ चुकी है, जिसके अंदर आपको 12,112 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल कितने मिलेंगे? 12,112। तो अपनी प्रिपरेशन के लिए ये भी काम है, आप कर सकते हो। आगे चर्चा करते हैं। तो ये तो सीटी के संदर्भ में 15 मॉडल 10+2 अभी आपके पास मौका है। तो साथियों, आप किसी भी बुक डिपो से, अपने नजदीक में जो बुक डिपो है वहां पर जाकर के संपर्क कर सकते हो और ये ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें तो कोई सी भी तैयारी करो, आपको राजस्थान का यदि हस्तलिखित नोट से सुभाष सर और उनकी टीम के द्वारा, भूगोल है, इसके अंदर इतिहास है और इसके अंदर कला संस्कृति, सेकंड ग्रेड के लिए साथियों स्पेशल, थर्ड ग्रेड के लिए स्पेशल बुक आ चुकी है। तो ये भी आप मार्केट से खरीद सकते हो। प्लस के अंदर यूथ पाठशाला पर आपको 20 मॉडल पेपर मिलेंगे। कितने रुपए में? मात्र मात्र 40 रुपए में, समोसे के भाव से। 5 मॉडल पेपर मिलेंगे मात्र आपको 30 रुपए में, 20 मॉडल मिलेंगे आपको मात्र 40 रुपए में। तो ये जो 3 प्रकार के मॉडल पेपर है, आप अपनी है वो तैयारी इन मॉडल पेपर से परख सकते हो। ये आगे हमारे कपिल चौधरी सर है, उनके द्वारा लिखित है। 125 रुपये फिक्स प्राइस है इसकी, और पूरे का पूरा जो करंट अफेयर है उसका। ये लो जी। उसके बाद जो होना है वो होके रहेगा। तो पहला ही क्वेश्चन साथियों आपके समक्ष आ चुका है, बहुत शानदार। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? मतलब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पर हम दोस्तों आज चर्चा करेंगे। कुछ दर्रों की चर्चा करेंगे, कुछ मिक्स क्वेश्चन है, 2-3 टॉपिक्स हैं, तो उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है, बहुत शानदार। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। सर जी मैं भी क्लास में हूँ। हाँ जी, क्लास में हो तो आपका स्वागत है। तो पहले तो सेशन को शेयर कर दो ताकि सभी साथी हमारे साथ आ सके और क्लास का है वो एक माहौल बन सके, क्लास का बहुत शानदार। क्योंकि जितना बड़ा परिवार होगा साथियों, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उसी प्रकार से क्लास में पढ़ाने का मजा आता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। बताना है आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 9 मिनट तक है, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 39 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। इस पर हमें चर्चा करनी है। बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है साथियों यहां से। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं क्या है अक्षांशीय विस्तार के बारे में। सर, एस इज राइट, सर इज राइट। हाँ, विमला का मैं स्वागत कर चुका हूं, सभी का।
विमला जी का मैं स्वागत कर चुका हूँ, डरने वाली कोई बात है नहीं है, सभी का मैंने स्वागत कर रखा है। ठीक है। ए तो ऑप्शन नहीं आ रहे, मतलब 32 जना थे सागे और था की टाइपिंग चल है इतनी खतरनाक है। सर राजस्थान की जियोग्राफी की कद क्लास होगी, सबकी होगी राजस्थान की जियोग्राफी की। इंडिया के संबंध में मैं करवाऊंगा, राजस्थान के संबंध में वो आपको अलग सर पढ़ाएंगे। सर आर से पुलिस का सिलेबस क्या है? अरे बाप जी, एक डब्बो थे भारत को भूगोल पढ़ने दियो नहीं थे। हे भगवान, राजस्थान की सब करवा देंगे, लेकिन पहले आपको जैसे भी वैकेंसी वगैरह है उनकी सब पे चर्चा कर लेंगे। लेकिन क्या पूछा गया? भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया। क्या पूछा गया? भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार को जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत की स्थिति क्या है। अक्षांशीय विस्तार पूछा गया साथियों, कौन सा पूछा गया? अक्षांशीय विस्तार। सभी को पता है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश आता है, याद रखना 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 37 डिग्री 6 मिनट तक है, याद रखना 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक माना जाता है। ठीक है, सॉरी, हाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक माना जाता है, सभी को पता है। लेकिन कुछ चर्चाएं करते हैं, है क्या? देखो, यदि मैं उत्तर से दक्षिण की बात करूं, किसकी बात करूं? उत्तर से दक्षिण की। अब यदि आपको पॉइंट पूछ ले तो भाई उत्तर का उत्तरोत्तर बिंदु कौन सा है? हम सभी को पता है सर, कौन सा है? इंदिरा कोल है। कौन सा है? इंदिरा कोल है, ये भी याद रखना। कौन सा है? इंदिरा कोल, याद रखना। कौन सा है? इंदिरा कोल। यदि इंदिरा कोल की चर्चा करें तो है कहां पर? सभी को पता है सर, यदि इंदिरा कोल की बात करें, पूछा भी जा सकता है, तो याद रखना ये कहां पर है? लद्दाख में साथियों। कहां पर है? लद्दाख के अंतर्गत है, याद रखना। ठीक है। और यदि उत्तर से दक्षिण की यदि दूरी की बात कर ली जाए तो कितनी हो जाएगी? यदि दूरी भी पूछ ले तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर क्या मानी जाती है इसकी दूरी। यहां से बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है साथियों। अगला आपको दे सकता है उत्तर से दक्षिण की और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, और 100% जो आपको पहला ऑप्शन देखा वो देगा वर्ग किलोमीटर में। किसमें देगा? वर्ग किलोमीटर में। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपको लगभग सेम से दिए जाएंगे, और दो के अंदर आपको दिया जाएगा वर्ग किलोमीटर, यानी या फिर किलोमीटर का स्क्वायर भी दिया जा सकता है। और यहां पर आकर के अक्सर जो मेरे नए साथी है वो हड़बड़ा जाते हैं कि सर हमने तो केवल 3214 किलोमीटर पढ़ा है, फिर ये वर्ग क्यों आ गया? दोस्तों याद रखना, ये जो विकिरण है कभी भी क्षेत्र पर वर्ग किलोमीटर के रूप में नहीं मापी जाती है। तो आपको मात्र और मात्र याद रखना है, कितना रखना है? 3214 किलोमीटर याद रखना है, यदि आपको ये पूछ लिया जाए तो। यदि इसकी बात करें तो साथियों यहां पर क्या है? यहां पर है अभी तक यहाँ की जो कन्या वो कुंवारी है, तो याद हो जाएगा कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। यदि इसकी बात करें तो यहाँ की अक्षांश स्थिति की बात करें तो 4 डिग्री 8 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और यहां पर बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट है, 37 डिग्री 6 मिनट है। सर वो कई चीज हमेशा ध्यान रखा, इस साइडों गिनी जेला, ऊपर की तरफ से कभी नहीं गिना जाएगा। तो जिनका ऑप्शन आया था सही, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। दूसरा आ गया दोस्तों भारत का देशांतरी विस्तार। ये लो, अक्षांशीय विस्तार की बात हो गई, अब बात करते हैं भारत के देशांतरी विस्तार की। भाई मैं तो जाऊं सर, मेरा गुड इवनिंग ही कोनी लो। अरे सभी का गुड इवनिंग। जिनको खाना बनाना है वो खाना बनाओ, जिनको जाना है वो जाओ, लेकिन क्लास के अंदर डिस्टर्ब मत करो। कन्या फिर हम चले यहाँ, हाँ कन्याकुमारी है बेटा जी, अभी तक टाइम पहुंचे, सीटी को एग्जाम दे और टाइम पहुंच गया, अभी तक यहाँ की जो कन्या है वो कुमारी है। देखो क्या पूछा जाता है, अब पूछ लिया अगला स्पष्ट आपको देशांतरी विस्तार। कौन सा पूछ लिया? देशांतरी विस्तार। अब सर देशांतरी विस्तार का पूछ लिया तो कहां से कहां तक है ये भी आपको याद होना चाहिए, बिंदु कौन से वो भी आपको याद होना चाहिए। यदि देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये तो साइड आ गई दोस्तों हमारी पश्चिम की। कौन सी आ गई? पश्चिम की। और पश्चिम के बाद इसकी बात करें तो ये आ गई पूर्व की। कौन सी आ गई? पूर्व की। और यदि आपको देशांतरी अक्षांश थोड़ा बहुत कम समझ में तो मेरी जियोग्राफी थ्योरिकल पार्ट डाला हुआ है, सब बताया हुआ है कि सर इसको ऐसे क्यों गिना जाता है, उत्तर से पूर्व क्यों है, फिर इसको पश्चिम से पूर्व क्यों है, आखिर हम उत्तर अक्षांश क्यों बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध क्यों बोलते हैं, दक्षिण, सारा का सारा फंडा वो उसमें उसमें बताया गया है। तो जो जियोग्राफी के अंदर नया है वो जाकर के देख सकता है। ठीक है। तो देखो देशांतरी विस्तार की बात करें तो कहां से कहां तक होगा? ए बी सी और डी, तीनों ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके सामने, बस आपको चुनाव करना है एकदम है सही आंसर का। जल्दी से बताओ। बी आ रहा है, सभी साथियों का आंसर है वो बी आ रहा है, सभी साथियों का आंसर है वो बी आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक देशांतर है। ये हमारा कौन सा है? देशांतरी विस्तार है। कौन सा है? देशांतरीय विस्तार। यदि देशांतरी विस्तार की बात करें, यदि पश्चिम की बात करें तो पश्चिम के अंदर कितना हो जाएगा? ठीक है, पश्चिम के अंदर, दक्षिण के अंदर, पूर्व के अंदर ये, तो याद रखना। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के, किसकी बात की जा रही है, पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, मानक समय रेखा, और किसकी बात की जा रही है दोस्तों, भारत की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, भारत की। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा भारत की है कौन सी, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। उसको क्या कहा जाता है, उसको 82.5 डिग्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर जिसे कहते हैं मानक समय रेखा भारत की बात की जा रही है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कहां से होकर के कहां तक गुजरती है, और आपको पता भी होना चाहिए कि सर ये है क्या, ये भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा दोस्तों कौन सी है, भारत की मानक समय रेखा। बहुत शानदार क्वेश्चन यहां से बन सकता है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा मानक समय रेखा भारत की है, किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किन किन राज्यों से होकर, कितने राज्यों से गुजरती है। तो याद रखना, यदि इसकी बात करें तो मात्र कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 5। डी हो जाएगा। अरे वाह क्या बात है, थोड़ा देर कर डोपा, हाँ थोड़ी देर कर डोपा, अच्छा जी डी साइड सर जी, यो लो जी हम साइड हो गए। हाँ चलो कुछ नहीं है, मैं साइड में रहूंगा, आप बता देना मुझे, आप बता देना कमेंट करके, मैं वो कर दूंगा। 5 राज्य से होकर के गुजरती है। इतना बता देता हूं मैं आपको कि प्रयागराज के निकट, ठीक है, मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। कहां से गुजरती है, प्रयागराज के निकट, प्रयागराज के निकट है, प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर के गुजरती, मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, इतना याद रखना। ठीक है, लेकिन इसका सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिया गया है। कौन सा दिया गया है, इतना मैं बता देता हूं, उत्तर से दक्षिण। लेकिन मैं देखता हूं मेरे साथियों के आंसर कौन से आ रहे हैं जल्दी से। तो पहले तो क्लास को शेयर कर दो, 39 जना सागे जुड़िया है कहां यार, डी को लो कर दो। अच्छा डी को लो कर दो सर, आज विमला जी बोल रहे डी को लो कर दो। ओके सर जी, हाँ जी डी को लो कर दो। सभी साथियों के आंसर आ रहे डी। अरे सीधी सी बात है गुरुजी, कट्टू कट जावे। उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर से पूर्वी की पूछ रहा है। ठीक है, याद रखना सही क्रम उत्तर से, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 5 राज्य याद कर लेना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। किसे किसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के भारत की मानक समय रेखा साथियों गुजरती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारे डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चमचमाता एकदम आपके सामने, क्वेश्चन संख्या 4, उत्तरी अक्षांश करक रेखा भारत के किन राज्यों से होकर, किसकी बात की जा रही है, करक रेखा की बात की जा रही है साथियों, किसकी बात की जा रही है, करक रेखा। करक रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सर ये कौन सी है, गुरुजी है 23.5 डिग्री करक रेखा। कणी कणी ऑपरेटर मिस्टेक कर देवे, 23.5 डिग्री करक, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी जिसको कहते हैं करक रेखा। अक्सर पूछा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब करक रेखा कितने राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो हमें पता है सर ये 8 राज्यों से गुजरती है। करक रेखा कताऊ गुजरे 8 राज्य, 8 राज्य का थाने नाम याद होना चाहिए, जल्दी से बताओ। मैं समझा नहीं प्रेम जी, कृपया दोबारा समझाने की कोशिश करें। यूपी एमपी, ठीक है, सीएच ओडाई आप, हाँ जी बिल्कुल, जल्दी से बताइए साथियों क्या पूछा गया, उत्तरी अक्षांश करक रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन। लेकिन देखो इसका पूछा जाता है अक्सर पश्चिम से लेकर के पूर्व तक, इसका सही क्रम माना जाता है पश्चिम से पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व, इसमें दिया गया सही क्रम, सॉरी इसमें दिया गया पश्चिम से पूर्व। और यदि पूर्व से पश्चिम पूछ ले, पूर्व से पश्चिम भी पूछ लिया जा सकता है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ साथियों। ए आ रहा है सभी का आंसर, ललिता जी नाइक बोल रही है ए। अच्छा अरे 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन सी गुरुजी, रट लिया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बस गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब देखो किसी किसी गुजरात है कटीना, हाँ एक मान है गुजरात, एक मान भी गुजरात, एक मान भी गुजरात, एक मान भी गुजरात। तो पहले ऑप्शन के मान तो बस लगे। गुजरात के बाद राजस्थान, गुजरात के बाद कौन सा आता है, राजस्थान। राजस्थान इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये आ गया झारखंड, तो ये अपने आप डिलेक्ट हो गया। क्वेश्चन संख्या डी तो अपने आप डिलेक्ट हो गया। अब बचे 3, थोड़ा सा आगे। वो छत्तीसगढ़ के बाद ये आती है झारखंड के अंदर, झारखंड, झारखंड, झारखंड इसमें है, इसमें है, ये गलत हो गया। झारखंड के बाद, झारखंड के बाद सर आप भी आपने बताया था पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल इसमें है, ठीक है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, लेकिन इसके अंदर पश्चिम बंगाल नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन हो गए आपके
ए हो गया एकदम है सही। तो याद रखना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 4 ऑप्शन के अंदर आपका चौथे नंबर 1 हो जाएगा। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली रेखा रेखा कौन सी कहलाती है? ये हो गया आपका अंडमान, ये हो गया निकोबार। इन दोनों को अलग करने वाली आपको रेखा बताई गई है, वो रेखा कौन सी है? जल्दी से ऑप्शन दीजिए। सी सर, लेक सिटी से प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत आभार जयपुर की तरह से। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली चेन कौन सी है? 9 डिग्री चेन है, 8 डिग्री चेन है, 10 डिग्री है या फिर 12 डिग्री? इनमें से आपको बताना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली चेन कौन सी मानी जाती है। जल्दी से साथियों, आपके कमेंट अभी तक धीरे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा धीरे चल रहे हैं। 10 डिग्री सी आ रहा है, प्रकाश जी का आंसर आ रहा है सी। 10 10 10 जी बिल्कुल, काजल जी बोल रहे हैं 10। सी को लॉक कर दो सर, क्या बात है विमला जी, आज तो आप ऐसे आंसर दे रहे हो जैसे मान लो सी को लॉक कर दो। हाँ जी बिल्कुल साथियों, सी यानी 10 डिग्री चैनल है, वो किसको अलग करती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को साथियों क्या करती है? अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। ये लो, भारत का दक्षिण बिंदु की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट। सर अभी तो आपने बताया था कि दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है। दक्षिण बिंदु कौन सी है? कन्याकुमारी। यदि यह तू याद रखना, यहां पर भी कुछ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार आपने पढ़ा होगा, ग्रेट निकोबार। यहां पर भी एक पॉइंट पाया जाता है, ठीक है। उस पॉइंट को किन किन नामों से जाना जाता है और ये पॉइंट कहां पर है, ये भी आपको याद रखना है। क्या पूछा जाता है? इंदिरा पॉइंट स्थित है ग्रेट निकोबार के अंदर, लक्षद्वीप के अंदर, अंडमान के अंदर या तमिलनाडु? तमिलनाडु के अंदर नहीं है, तमिलनाडु में तो कन्याकुमारी है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अंडमान या फिर लक्षद्वीप या ग्रेट निकोबार, इनमें से आपको बताना है कौन सा है। जल्दी से बताओ, कमेंट आपके सामने है, जल्दी से बताओ। एक ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब आपको बताना है डी आ ए। प्रेमचंद जी प्रजापति का आ रहा है ए, उसके बाद चौधरी साहब का आ रहा है ए, विमला जी आ रहा है हाँ जी बिल्कुल। क्या बात, इधर मतलब पेपर इस बार सीटी 10+2 की भाई साहब मेरिट बहुत ऊंची जाने वाली है, इस प्रकार से आंसर दोगे तो ये आ गया हमारा ए, आ गया कौन सा आ गया? ए, ठीक है। तो ए के अंतर्गत आपको याद रखना है कि ये जो हमारा जो इंदिरा पॉइंट है, कौन सा इंदिरा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट है सर ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये कहता है भारत का क्षेत्रफल कितना है। अब यदि जिसके ये क्वेश्चन गलत होता है तो वो सीटी का एग्जाम ही मत देने जाना, मेरी तरह यहीं बैठा रहना, ठीक है ना, कहीं मत जाना है फिर आपको। यदि ये क्वेश्चन आपके साथ गलत होता है तो फिर आप सीटी का एग्जाम ही मत देना। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, कमेंट आपके फास्ट आने चाहिए। क्या बात है, राम राम जी, राम राम जी, जी बिल्कुल, सभी को आपकी हमारी तरफ से भी राम राम। जल्दी से बताइए साथियों क्या लिखा हुआ है कि भारत का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल की बात की जा रही है। यदि भारत का क्षेत्रफल आपको नहीं आता है तो फिर आप यहीं बैठे रहना, कहीं मत जाना मेरी तरह। अच्छा 32 87 43, ये तो मेरा गलत है। अच्छा विमला जी आपका गलत है तो सीटी का एग्जाम में देने जाना, फिर इनका गलत है वो, डी को लॉक कर दो। अच्छा जी बिल्कुल, 32 से 33 263 आपका हो जाएगा, एकदम सही आंसर है, हो जाएगा। कॉपीराइट लगा सी आई है, ए भगवान सद्बुद्धि दो इन सभी को, पता नहीं है क्या सर की क्लास होने वाली बार बार मान जानी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा साथियों, 8वां क्या कहता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जा रही है साथियों, किसकी बात की जा रही है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या की दृष्टि से तो हम इतने प्रगति कर रहे हैं कि बहुत जल्द हमारा नाम प्रथम में आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि भारत प्रगति पर है। तो अब आप बाकी आप समझदार हो। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? जल्दी से बताओ क्षेत्रफल। सर जी हाँ जी, सरिता जी बोलिए, सरिता जी बोल रहे सर जी हाँ जी बोलिए, जल्दी से बताओ। जी को बोलो क्लास। अच्छा 7 7 7 7, आहा, हाँ जी बिल्कुल, सभी का आ रहा है 7वां स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलो फिर अब हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, केवल ऑप्शन ही चर्चा करेंगे। भारत के उपरांत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है, यहाँ विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? अब बताओ तो। भारत चीन के उपरांत, भारत चीन के उपरांत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, प्रथम आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सोचने योग्य कोई आपकी इतनी जरूरी नहीं है, कोऑर्डिनेशन मत लेना कि सर हम 2 नंबर पे नहीं, आप 1 नंबर पर ही रहने वाला आदमी। भारत चीन के उपरांत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है, यहाँ विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। आपको बताना है कि विश्व की, लो मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं, इस बार ऑप्शन है वो बार बार इसी साइड आ रहे हैं तो साइड में होना पड़ रहा है बार बार। जल्दी से बताओ साथियों, ठीक है। लो
गजब, बी कर दो सर। अच्छा, कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है, जल्दी से बताओ। बी को लो कर दो। हाँ जी बिल्कुल, सभी का आंसर है। मतलब विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या है वो किस में निवास करती है, भारत में निवास करती है। बी जिनका सही है, भगवान उनको बहुत बहुत तरक्की दे। भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई, भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा की कहां की बात की जा रही है, ये लो, ये हो गया हमारा स्थल। तो स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई पूछी जा रही है, किसकी पूछी जा रही है, स्थलीय सीमा रेखा की साथियों लंबाई पूछी जा रही है। तो जल्दी से बताओ भाई, स्थलीय सीमा रेखा की बात करें तो कहां से कहां तक है, कितनी है, कमेंट करके जरूर बताओ। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई मतलब पृथ्वी के संदर्भ में बात करें तो पृथ्वी के संदर्भ में लगभग आपके जो थ्योरिकल पार्ट है वो मेरे ख्याल से एकदम शानदार तरीके से आपने तैयार कर रखे। हनुमानगढ़ से सभी जी हम, अच्छा जी, बी को लो कर दो, बी को कर दिया। भारतीय स्थलीय सीमा की भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी जा रही है साथियों, कितनी हो जाएगी, जल्दी से कमेंट कर। 1500, 16,000। अच्छा हरीश जी, 16,200 कद बच्चे, 16,200 को दूंगी। अरे 15,200 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर। याद रखना, ये अक्सर क्या होता है कि इसमें आपको जैसे मान लो दो ऑप्शन है ना, वो सेम दे दिया जाएगा, एक में वर्ग किलोमीटर दे दिया जाएगा, कितना दे जाएगा, वर्ग किलोमीटर। तो याद रखना वर्ग किलोमीटर के अंदर नहीं मापी जाती है, इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यदि बात करें भारत की मुख्य भूमि की तटीयवर्ती रेखा की कुल तटीयवर्ती, सॉरी हाँ तटीयवर्ती ये हो जाएगा, तटीयवर्ती की बात करें तो कहां कितनी है, 6100 किलोमीटर, ठीक है, 7516.5 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर या 6700 किलोमीटर, इसमें से आपको बताना है 6100, ठीक है, 7500, 16.5, 6500, 6700, इसमें से बताना है किसकी बात की जा रही है, भूमि की तटवर्ती रेखा की, किसकी बात की जा रही है, भूमि के तटवर्ती रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। 46 साथी हमारे साथ, हाँ 6200 को 1000 तो की सलामी, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। जल्दी से साथियों आंसर दीजिए। भारत की तटीयवर्ती की सीमा की बात की जा रही है, ठीक है। जल्दी से, आज मतलब मेरे को तो कुछ पढ़ाने का जरूरत ही नहीं है, इतने शानदार आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ ये हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा साथियों, क्या कहता है, भारत की सबसे लंबी तटवर्ती रेखा, भारत की सबसे लंबी तटवर्ती रेखा 1600 किलोमीटर वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। मतलब भारत की जो तटवर्ती रेखा है उसके अंदर एक ऐसा राज्य है जिसकी टोटल कितनी है, 1600 किलोमीटर है। कितनी है लंबाई, टोटल कितनी है, लंबी कितनी है, 1600 किलोमीटर लंबी सीमा है। वो राज्य बताना है, केरल बताना है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है या फिर गुजरात है। इस पर आपको चर्चा करनी है, इनकी लंबाई कितनी है, उसके आधार पर आपको बताना है कि सबसे लंबा कौन सा है। तो जल्दी से ऑप्शन दीजिए। पूजा ए, अच्छा पूजा जी ए, 6100 किलोमीटर, गुजरात गुजरात गुजरात। अच्छा मीनू वर्मा जी, क्या सोच रहे हो मीनू जी, क्लास में हूं मैं, चल रही है, बस इतना एक ऑप्शन है इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में रह रहा हूँ। जल्दी से 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों। हाँ डी आ रहा है गुजरात, हाँ। तो गुजरात है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वापिस आपके सामने आ चुका है, सबसे छोटी तटवर्ती रेखा वाला गोवा है, जिसकी लंबाई कितनी है, सबसे छोटी की बात की जा रही है। सबसे छोटी मतलब गोवा गेड़ा हो गए, आप भी गेड़ा, लेकिन पछताया गोवा जा। गोवा है तो जिसकी लंबाई कितनी है, 78 किलोमीटर, 81 किलोमीटर, 105 किलोमीटर और 115 किलोमीटर, ठीक है। सीईटी का एग्जाम दोगे, सीईटी के एग्जाम के बाद आपके बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा, फिर आप किसी सरकारी नौकरी में चले जाओगे, और जैसे ही आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, ठीक है, आपकी जो जिंदगी के अंदर इसकी कमी है वो पूरी हो जाएगी, और इसकी कमी पूरी होते ही जो आपका ड्रीम है यहाँ जाना वो भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन पहले आपको किताबों में पढ़ना पड़ेगा, जब तक किताबों में नहीं पढ़ोगे इसको तब तक ये आपको कहीं पर भी आने जाने नहीं देगा। तो जल्दी से बताइए गोवा की लंबाई कितनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा जी बी आ रहा है, हाँ क्या बात है, मतलब भाई जी ई बार है ना सीटी के मान आमना जगह बेन भाई है ना, वो शानदार तरीके से पढ़ाई करना। 53 साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 81 किलोमीटर हो जाएगी जी सर, जा बिल्कुल। गोवा वाले बीच में, हाँ गोवा वाले बीच में बेटा, बाहर गाना ही सुनो। हम्म, हाँ गोवा वाले बीच के अंदर अभी आप है ना केवल गाना ही सुनो, ठीक है। गोवा वाले बीच में आलो सर जी के यो, हम तो सर હવે गोवा में ગોવારમાન શર્મા ઈ વાસ્તી तो मैं गयो एक बार पछता गयो, कमेंट बड़े दिखा दो केवल। हम भी गए थे गोवा, लेकिन क्या करें, हमें भी शर्म आई थी। कितनी हो जाएगी, 105 किलो, अरे बी किसका आ रहा है, बी आ रहा है, क्या बात है, बी बी बी, पूनम जी बी, अच्छा जी आ रहा है जी सर।
हाँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा 4096 किलोमीटर किस देश के स्पर्श करती है? हाँ गुरुजी, स्पर्श किस देशों करें कहती है? 4096 किलोमीटर कहती है, 4096 किलोमीटर किसको करती है? ये गोवा वाले चुप हो जाओ। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी से बताओ क्या कहता है? भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा 4096 किलोमीटर किस देश से स्पर्श करती है? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, चीन से, या फिर अफगानिस्तान तो सपा छोटी लगे वही कौन सके। ठीक है, अब आपको बताना है बांग्लादेश होगा, चीन होगा, या फिर पाकिस्तान। सबसे ज्यादा किससे लगती है? आई एम राइट सर जी। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या लिखा हुआ है? भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा 4096 किलोमीटर किस देश से स्पर्श करती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, डी बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ओ जी अफगानिस्तान। अरे वाह क्या बात है मीना जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। डी डी डी, अच्छा सी, तीन, वाह कहीं बात है। और आण दो डी को लो कर दो। ये है अफगानिस्तान वाले बचपन में, हाँ याद रखना। बांग्लादेश के साथ लगती है कितनी? 4996। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा। 15 नंबर क्या कहता है? ठीक है, 15 नंबर क्या कहता है? हाँ एमबीए पास, ट्रिक है जी बिल्कुल, बचपन में एमबीए पास ये इनकी ट्रिक मानी जाती है। भारत की सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा 1006 किलोमीटर किस देश से स्पर्श करती है? ये लो, अब सबसे कम आ गई, केवल केवल कितनी करती है? 106 किलोमीटर करती है। कितनी करती है? 106 किलोमीटर। ठीक है, तो जल्दी से बताओ भारत की सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा 106 किलोमीटर किस देश से स्पर्श करती है? जल्दी से बताओ। पढ़ो आगड़ाई। हाँ आमनो शब्द है मारवाड़ी को, यार नागौर की साइड बोलो जावे, बड़ो आगड़ाई। भारत की सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा 106 किलोमीटर किस देश से स्पर्श करती है? भूटान, सिक्किम, म्यांमार या अफगानिस्तान? अब गड़े अफगानिस्तान वाला, अब आने दो भाई, अफगानिस्तान अफगानिस्तान नाम। अरे ये थोड़ी सी मजाक रूप से, ये कोई भी दिल पे मत लेना। ठीक है, आप लगाओगे कि हमें क्या पता था, यदि आपकी इस प्रकार की है तो हम कभी भी आपकी क्लास में नहीं है ना? बिल्कुल कोई बात नहीं है, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये लो, जल्दी से बताओ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, हम भी गए थे बट बीच में हवाई जहाज पंचर हो गई इसलिए वापिस आ गए। हाँ प्रेम जा, क्या ना करो ना, तालिबान योगी साहब तालिबान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? किसकी बात की जा रही है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जा रही है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। मुझे पता है सर सीईटी में 75 क्वेश्चन राइट है, तो बाप जी दोबारा तैयारी कर दो 75 क्वेश्चन वाला। लोग 130 कर रहा है, हार जी किस। हाँ जी बिल्कुल, आंपड़ो ही है, को आप प्रसिद्ध है फायर्ड भाषा को हेलो राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, सुमेलित कीजिए। अब ध्यान से ये रहा, अब सीमाएं वगैरह आ चुकी है, अब आपको सुमेलित करना है, कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी से बताओ। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, अरे क्वेश्चन तो नहीं आते, मुझे पता है कपिल जी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक्चुअल में क्या कि ज्ञान तो होना चाहिए ना भाई। ये जरूरी है कि आप हाई लेवल का पढ़ लो और जो लो लेवल का उसको तो आना ही चाहिए। बिल्कुल, जल्दी से बताओ भाई। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है, एक तरफ आपको सीमा दे दी गई है और दूसरी तरफ साथ में आपको दी गई है लंबाई। अब बताओ जल्दी से। बी, जूम करे क्या? ये लो, ये लो मैंने जूम कर दिया। आपने कहा कि सर जूम करो, मैंने जूम कर दिया। देखो बांग्लादेश है, चीन है, इधर बांग्लादेश लिखा हुआ है, इधर चीन लिखा हुआ है, इधर पाकिस्तान है, इधर नेपाल है, इधर म्यांमार है। ठीक है, और आपको दिया गया है ये रहा, 3488 किलोमीटर, 4096, 3323, 1643 और 1751 किलोमीटर। ये बताना है आपको, इस वैसे आपको एकदम सही बताना है। सेशन को शेयर कर दो, और जितने साथी मेरे साथ जुड़े हुए उनको मैं सूचना देता हूं कि कल जो ज्योग्राफी की ये जो क्लास रहने वाली है ना, वो रहेगी सुबह 10 बजे। कितनी बजे रहेगी? सुबह 10 बजे। इसलिए आप कहीं ये मत भूल जाना कि सर आप तो आज तो 6 बजे, 6:30 बजे आए थे, तो आज तो याद रखना कल जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी कितने बजे? 10 बजे रहेगी। ए आड़ा, ठीक है सर, तूफान बता दूंगी मैं। अच्छा जी, लालगढ़ जटान, राम राम ले लो, हाँ राम ना ले लो, तूफान तूफान की कौन मजाना, तूफान आऊं मन लगे।
जल्दी से बताओ भाई साथियों, इसका सम्मिलित कीजिए। ये जिसको आ रहा है ना उसको समझ लो अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला क्वेश्चन है, वो एकदम सही हो रहा है। सभी का आंसर आ रहा है साथियों ए। अच्छा जी, क्या बात है, ए। ठीक है, ए क्या कहता है? ए कह रहा है दो, ए का दो, ए का दो मतलब बांग्लादेश, अब भी हम पर चर्चा करी, सही है। उसके बाद बी का एक, बी का एक चीन, चीन की कितनी लगती है? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बात करें सी का तीन, यदि सी की तीन की बात करें तो 3323, ये भी सही है। यदि डी की बात करें तो डी का आ रहा है पांच, पांच का मतलब आ लो, आज तो थे पढ़ा रही हो मन, कहीं बात है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, क्या कहता है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र स्थित है। आ लो जी की बात करा माजुली द्वीप की। माजुली द्वीप के बारे में एक दो कथन हो रहे जबकि आप चाहवा तो चर्चा कर ले। माजुली द्वीप कहां पर स्थित है? जल्दी से बताओ साथियों। ठीक है, माजुली द्वीप। देखो, ब्रह्मपुत्र, अब आपको बताना है कहां, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है या फिर त्रिपुरा है, इनमें से बताना है कहां पर। ठीक है, यदि इसकी दोस्तों ऊंचाई की बात करें, माजुली द्वीप की यदि ऊंचाई की बात करें तो अक्सर पूछा जाता है इनके बारे में, ऊंचे एक दो तथ्य है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, गाइड वगैरह कुछ गलत छापती है तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो मैं थोड़ी बता देता हूं। ऊंचाई की बात करें 84.5, 84.5 याद रखना, कितनी है? 84.5 मीटर है। फिट की यदि बात करें तो 277.2 फीट हो जाएगी। यदि फिट की बात करें तो 277.2 फीट हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, अब देखो इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भाई इसके बारे में कथन आता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये अक्सर गाइडों में लिखा हुआ है सबसे बड़ा नदी द्वीप। लेकिन यदि बात करें ना विश्व के अंदर सबसे बड़े नदी द्वीप की, ठीक है, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप साथियों जो आता है उसका नाम है मार्जो द्वीप आता है। कौन सा आता है? मार्जो द्वीप, ये भी याद रखना। ठीक है, एक और है मार्जो द्वीप, मार्जो द्वीप सर, ओ कट है, ओ मार्जो द्वीप है ब्राजील के मान, कट है ब्राजील के अंदर, ये माना जाता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। लेकिन अक्सर है कुछ गाइड है वो छाप रखी है गाइडों ने कि ये विश्व का सबसे बड़ा है। गुरुजी गुड इवनिंग, हाँ जी बिल्कुल गुड इवनिंग, याद रखना ये ब्राजील के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर संस्मेशन भी है कुछ। अगला क्वेश्चन आपके सामने 19वां क्या कहता है? उसका सही हो जाएगा असम, सभी को पता है, मैं भी गया हुआ भी हूं यहाँ पर। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का शेर है, भारत के लिए समुद्री मार्ग, भारत के अंदर समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? डचों ने की थी, फ्रांसीसियों ने की थी, पुर्तगालियों ने की थी, या अंग्रेजों के द्वारा की गई थी? ठीक है, अंग्रेज तो लास्ट में आए थे तो इनको तो आप हटा ही दो, ठीक है ना, याद रखना। फ्रांस वाले इन्हीं के साथ साथ है तो इनको भी, इसको भी हटा दो। लेकिन यदि बात करें डच्चों की या पुर्तगालियों की, इनमें से आपको बताना है कि भारत के अंदर समुद्री खोज की है, खोज का श्रेय वो किन को जाता है? कमेंट निकाल दो। जी, पुर्तगालियों के द्वारा, हाँ जी बिल्कुल याद रखना, किन के द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा भारत के अंदर समुद्री खोज की है, समुद्री खोज है उसका शेर माना जाता है किनको? पुर्तगालियों को, तो यहाँ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष रहा, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, किसकी बात की जा रही है? पूर्व से पश्चिम की। ठीक है, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई की पूछा गया है, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक की लंबाई पूछी गई है, कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 2933 किलोमीटर, ठीक है, 3033, 3133 या फिर 3214, पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछी गई है साथियों। ठीक है, गई भे समुद्र में, समुद्र में कौन जान देनो। ठीक है, सी को लो कर दो, तभी मुझे दे दो। अच्छा जी, हाँ जल्दी से बताओ। अबे विमला जी थारा कमेंट आ रही है, डरने की कोई बात को नहीं, एक तो इन कमेंट आ रही कर दी, टेंशन है। क्या पूछा गया है? भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछी गई है, पूर्व से पश्चिम की, हाँ जी बिल्कुल सभी को पता है पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा साथियों, क्वेश्चन संख्या 21, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या ये तो अभी आया था, पीछे आ चुका था। क्वेश्चन संख्या 22, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? ये पूछा गया है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये जो इंदिरा पॉइंट है ये रहा गुरुजी, ये रहा ग्रेट निकोबार के अंदर है ये इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट किसके निकट है? बांग्लादेश के, मलेशिया के, इंडोनेशिया की या फिर नेपाल के? बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर नेपाल, इनमें से किन की सबसे नजदीक माना जाता है? आंसर दीजिए जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने है। गुड इवनिंग सर जी, दीपिका जी, हाँ जी बिल्कुल गुड इवनिंग। एक कमेंट आवे नहीं विमला बोल दिया करो, पहलो कमेंट आते विमला तेरा कमेंट आने लगे, फिर कहें सर दर्द हो जा बाप,
चालती चालती भूल जाएगी कमेंट आवे को नहीं आवे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्न में से किन देशों से निकटतम की बिंदु की बात की जा रही है? क्या ये बांग्लादेश के साथ है, या फिर मलेशिया के साथ है, इंडोनेशिया के साथ है, या फिर नेपाल के संदर्भ में? ठीक है, जल्दी से बताइए। इंडोनेशिया, हाँ जी बिल्कुल, सी 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 आंसर है। अरे बांग्लादेश, 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 विक्की जी, मीना जी, बांग्लादेश। अच्छा, सी को लो कर दो। हाँ विमला जी, आगे थानो पॉइंट में पढ़ लियो, सी को लो कर दो। ये बिल्कुल साथियों किसके बीच में? इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, और खुशखबरी की मुझे तो बहुत शानदार खुशी हो रही है कि कल जो पेपर हुआ था उसके अंदर 12 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चन पड़े हैं हमारी क्लास में से ज्योग्राफी की, जो मैंने क्लासें चला रखी थी उनमें से, और हिस्ट्री के अंदर जो मैंने चला रखी थी 12 क्वेश्चन साथियों पड़े। ठीक है ना, मेरे लिए बहुत लागे सर, गराड़ान को लाडी सर्दी लागे तो सरकन के इलाज है। मुंबई से पुणे को जोड़ने वाला दर्रा, मुंबई से लेकर के पुणे को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई से पुणे को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बहुत बार पूछा जाता है इस दर्रे के संदर्भ में, तो ये आपको याद रखने का कि मुंबई से लेकर के पुणे को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। ठीक है, मुंबई से लेकर के देखो, यदि थाल घाट की बात करें साथियों, किसकी बात करें? थाल घाट की। तो थाल घाट है कहां पर? हम सभी को पता है सर, थाल घाट की बात करें तो ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में। ये कहां पर है? महाराष्ट्र, याद रखना, ये कहां पर है? महाराष्ट्र है। ठीक है, और यदि बोरघाट की बात करें तो ये भी कहां पर स्थित है? ये भी सर है महाराष्ट्र में। ये भी कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, याद रखना, थाल घाट और बोरघाट दोनों की बात की जाए, यदि दोनों की बात की जाए तो कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। यदि बोरघाट की बात करें, ठीक है, तो ये प्रायद्वीप पठार का भाग माना जाता है। किसका माना जाता है? प्रायद्वीप भारत का भाग माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रायद्वीप भारत का क्या माना जाता है साथियों? भाग माना जाता है। ठीक है, और है कहां पर? यदि बात करें महाराष्ट्र के अंदर, कहां पर है? बोरघाट। महाराष्ट्र के अंदर यदि बात करें तो महाराष्ट्र का जो जिला है, एक तो कर्जत है और एक खंडाला, इस जिले के मध्य स्थित है। कर्जत और खंडाला, कर्जत और खंडाला, कर्जत और खंडाला, याद रखना कहां पर है? कर्जत और खंडाला से माना जाता है। लेकिन बात कीजिए मुंबई से पुणे को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? मुंबई से पुणे को जोड़ने वाला दर्रा पालघाट। अच्छा, पालघाट सर, भूगोल के 28 क्वेश्चन। हाँ, लेकिन जो हमने सिलेबस किया था ना, क्योंकि देखो एक तो हम लेट आए थे, तो सिलेबस किया था लगभग 12 क्वेश्चन कल के सिलेबस के अंदर मेरे पड़े हुए। यदि आपको प्रूफ चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर अभी तक स्टोरी ऑफ पोस्ट लगाई हुई है, आप जाकर के देख सकते हो कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पढ़ा था। सारे के सारे स्क्रीनशॉट लेकर के चढ़ा रखे हैं मैंने। मुंबई से पुणे को जोड़ने वाला कौन सा है दोस्तों? बोरघाट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बोरघाट। बी जिनका सही आंसर आ रहा है बी। सी को लो कर दो। अरे सी कैसे हो जाएगा? अरे सी नहीं है, याद रखना। मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला कौन सा है? मुंबई से पुणे को जोड़ने वाला, याद रखना, रोहताक दरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के निर्माण का सही क्रम बताना है। ये लो जी, हमने जब बात की थी भारत के संदर्भ में, तब हमारा ये क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से चला था। ठीक है, ये पोर्शन मैंने पूरा का पूरा करवा रखा है, आपको ऐसी बात नहीं है करवाया नहीं है, और बहुत शानदार तरीके से करवाया हुआ है। भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के को आपको क्रम अनुसार दर्शाना है। अरावली पर्वत, या उसके बाद विंध्याचल है, सतपुड़ा है, या हिमालय। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए और इनको आपको दर्शाना है, क्रम के अनुसार दर्शाना है, किस प्रकार से इनका क्रम है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन का आपको सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, निर्माण के क्रम के अनुसार दर्शाना है साथियों। किसके अनुसार दर्शाना है? निर्माण के क्रम के अनुसार। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, तो जल्दी से आंसर दीजिए। मन ने कौन नहीं यार, क्या बार आ रहा है, बार आ रहा, करा लो, बार का तो इलाज यही है जी। बिल्कुल साथियों, 4-3-2-1 विकी जी बोल रहे 4-3-2-1, 4-3-2-1। अच्छा, 4-3-2-1 जी, क्या बात है। और की बार सर आपकी क्लास, मेरी क्लास है वो प्ले लिस्ट के अंदर जाकर के देख लेना, भारत का भूगोल बाई संदीप सर के नाम से है, तो वहां पर जाकर के आप पूरा कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से एग्जाम आ चुके हैं, तो एक बार आपने क्वेश्चन आंसर पर थोड़ा सा ध्यान दो जी। मार्केट स्लो चल है, गोल चक्कर घूमे। अब कहीं बतावा मीनू जी, आपकी यही प्रॉब्लम रहती है रोजाना। घर वालों को बोलो कि कुछ आपके लिए व्यवस्था करे, वाईफाई वगैरह की कुछ व्यवस्था करे। सही क्रम दर्शाना है साथियों, ऑप्शन आपके सामने है 1-2-3-4। हाँ जी, अब भी एकदम सही आंसर आया है। अरे विक्की जी, ये नहीं होगा, 1-2-3-4 ही हो जाएगा। अरावली, अरावली के बाद विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा और पर्वत,
सही से रूप से दिया गया, आपको बस दर्शाना है 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, जवार सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? जवार सुरंग नाम किसका पूछा गया है? जवार सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? किसकी बात की जा रही है? किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? मेरे ख्याल से ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए सर। हाँ सर, नेट वाले गए काम से। अच्छा, आई एम राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेसन। क्या लिखा हुआ है? जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? जवाहर सुरंग की बात की जा रही है और आपको बताना है कि किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है। ठीक है, पीर पंजाल दर्रे को, ठीक है, बुंदील दर्रे को, या फिर बनिहाल दर्रे को, या सिक्किम। जवाहरलाल सुरंग पूरी की पूरी मैंने स्टोरी पढ़ा रखी है, आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर के देख सकते हो। भारत का भूगोल पूरा का पूरा मैंने बता रखा है दर्रों के संदर्भ में। गुड इवनिंग ले लो सर। हाँ जी बिल्कुल, स्टेटस वीडियो हमने लिखा है। निर्माण पूछ रहे सर जी, हाँ जी बिल्कुल सही है। हाँ, सी को लॉक कर दो। किसको कहा जाता है? बनिहाल दर्रे को। अच्छा जी बिल्कुल, सी को लॉक कर दो। चाबी मुझे दे दो। अच्छा जी, चाबी भी आपको दी है क्या? ठीक है, चाबी भी देंगे, सब कुछ देंगे, डोंट वेरी, डरने की कोई बात नहीं है। जवाहर सुरंग पूछ रहे साथियों, बनिहाल दर्रे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बनिहाल दर्रे को याद रखना। किसको कहा जाता है? बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नंगा पर्वत शिखर स्थित है। अल्लाह जी, ठीक है, नंगा पर्वत शिखर स्थित है। ये जो दर्रे है, ये जो शिखर है साथियों, मैं करवा चुका हूं, तो एक बार आप जाकर के प्ले लिस्ट के अंतर्गत देख लेना, मैंने विधित रूप से आपको पढ़ा रखे। तो मैं चाह रहा हूं कि एक बार क्वेश्चन आंसर के ऊपर चर्चा करते। कल इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन और लेके आऊंगा, लेकिन कल जो सुबह मेरी क्लास रहेगी वो रहेगी 10 बजे। कितने बजे रहेगी? 10 बजे साथियों क्लास रहेगी। 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक कंटिन्यू हम चलेंगे। उसके बाद वापस हमारी क्लासों का शेड्यूल आपको पता है। तो जल्दी से बताइए, नंगा पर्वत शिखर स्थित है, और हो सकता है कल पूरी टीम आ जाएगी आपके समक्ष, और कल हम पूरा का पूरा टाइम टेबल बना करके, गुड इवनिंग सर जी, जी बिल्कुल, और वापस वही करेंगे जिस प्रकार से हमने मनरक्षक के अंदर किया था, सेकंड ग्रेड के अंदर किया था। और अब जो मैराथन क्लासें चलेगी साथियों, वो चलेगी है, दिखूं था ना? हाँ दिखे सर, मैं दिखूं था ना जी, बिल्कुल दिखो था। तो कौन दिखे? सब दिखाई देते हैं। नंगा पर्वत कहां पर स्थित है? सिक्किम के अंदर। अच्छा, कन्याकुमारी, जाओ जी, सिक्किम के अंदर है नंगा पर्वत, क्या बात। नंगा पर्वत कहां पर स्थित है साथियों? नंगे पर्वत का, ठीक है, थैंक्स सर जी, बिल्कुल, गुड इवनिंग सर जी, जी बिल्कुल। अब क्लास खत्म होने वाली है, तब हमारे साथियों की संख्या बढ़ रही है, क्या बात है। नंगा पर्वत की बात की जा रही है साथियों, कहां पर स्थित है? याद रखना, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, क्या कहता है? नंदा देवी शिखर कहां पर स्थित है? ये लो, अब बताओ, नंदा देवी शिखर की बात की जा रही है, ठीक है, नंदा देवी शिखर की बात की जा रही है, कहां पर स्थित है? कमेंट करके जरूर बताओ। ऑप्शन आपके सामने, हिमालय पर्वत, उत्तराखंड, सिक्किम, या फिर नेपाल के अंदर कहां पर स्थित है? नंदा देवी शिखर की बात की जा रही है साथियों, की बात की जा रही है, नंदा देवी शिखर की बात की जा रही है। नंदा देवी शिखर, सी, अच्छा अच्छा, सिक्किम, अच्छा भाई साहब, सर मैं भी देखूं था, रूप सा नहीं, हाँ दिखो, सारा दिखो रूप जी। विमला तू भी दिखे हो, अब कमेंट मत कर दी कि सर मैं दिखूंगी, तू भी दिखे, टेंशन डरने वाली कोई बात नहीं है। बात की जा रही है नंदा शिखर की, कहां पर स्थित है? हिमालय के अंदर स्थित है, उत्तराखंड के, सिक्किम के, या फिर नेपाल के अंदर? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब तो सारा दिखो सर जी, चाचू जी, हाँ है, मुझे एक बात पूछनी है, वो चाचू जी जब आए तब आप पूछ लेना, ठीक है। अभी मात्र मात्र मेरे कमेंट का आंसर का दो, बी याद हो जाए, उत्तराखंड के अंदर, कहां पर है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, क्वेश्चन संख्या 30 बहुत शानदार है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये चोटियां मैंने करवा रखी है, प्रत्येक पठार की मैंने करवा रखी है, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है, बड़ा शानदार है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, पंचमंडी धूपगढ़ है, पार्श्वनाथ है, या फिर महाबलेश्वर है? कौन सी है साथियों? जल्दी से कमेंट करके बताओ। छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची, गुरुजी राम राम, हाँ जी, A2 के चालक, हाँ जी बिल्कुल, राम राम सभी को। उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड जिनका सही है, भगवान उनको बहुत बहुत शानदार सद्बुद्धि दे, ताकि वो आगे जाकर के और भी एग्जाम है तो शानदार तरीके से कर पाए, अपने घर वालों का नाम रोशन। छोटे नागपुर पठार की बात की जा रही है साथियों, ठीक है, छोटे नागपुर पठार की, बी सर जी नमस्ते, हाँ जी बिल्कुल नमस्ते। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात की जा रही है, छोटे नागपुर की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है साथियों? पार्श्वनाथ है। कौन सी हो जाएगी? पार्श्वनाथ, कट लिखेड़ है, और यू सी पार्श्वनाथ, याद रखें। पंचमंडी, हाँ, निन्ना मोतर दे बोगरो थे, ठीक है। कार्डमम पहाड़ी कहां पर स्थित है? कार्डमम पहाड़ी कहां पर स्थित है? पूरी की पूरी चर्चा कर रखी है मैंने, ठीक है। एसएससी जीडी की क्लास लगा लो सर प्लीज,
एसएससी जीडी की मैराथन क्लास, हाँ जी बिल्कुल। चलो आप कमेंट करके बताना कब लगाई एसएससी जीडी के संदर्भ के अंदर, फिर आना पड़ेगा आपको, आप सभी को आना पड़ेगा। मैं तो लगवा दूंगा, हिस्ट्री की लगा दूंगा बहुत शानदार तरीके से, क्वेश्चन आंसर की पूरी के पूरी क्वेश्चन आंसर है ना वो लगवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा साथियों, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कार्डमम पहाड़ी कहां पर स्थित है, केरल के अंदर, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश, किसकी पूछी जा रही है, कार्डमम पहाड़ी की पूछी जा रही है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश, इसमें से बताना है, जल्दी से बताओ। आपका दिमाग कहाँ है, आपके पास ही होगा या फिर कोई ले गई होगी दिमाग, क्योंकि ये जो चलता है काल लगामा के देखा देखा चल पर बात। अच्छा जी क्या बात है, बहुत बहुत। चक्रिया काटने लाग गयो, चक्रिया काटने लाग गयो, चक्री क्यों काटे रे, जाओ ही नहीं चक्रिया ना काटना, काटो। कार्डेमम की पहाड़ी का पूछा है ठीक, अरे याद रखना पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है साथियों, किसकी पूछी गई है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, याद रखना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है, जल्दी से बताओ। चक्रिया काटे तो भाई जी चक्रिया तो दिमाग में काट से काटन, काटे तो काटे उपाय का, जल्दी से बताओ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, माउंट दियावालो, सैंडल पीक या फिर माउंट फुल्लीर या फिर माउंट कोयल, इसमें से बतानी है, ठीक है, मैंने बता रखा है पूरा का पूरा। अब यदि क्वेश्चन गलत हो गया तो सोच लेना भी, हाँ जी बिल्कुल, हाँ, ठीक है, याद रखना शेडल पीक है वो किसकी मानी जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप में की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रोहतांग दर्रा स्थित है, किसकी बात चल रही है साथियों, रोहतांग दर्रे की बात चल रही है, क्या उत्तराखंड है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद लद्दाख या जम्मू कश्मीर, इसमें से आपको बताना है रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है। बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन है और क्लास भी शानदार तरीके से चल रही है, लेकिन याद रखना जितने भी साथी है कल सुबह 10 बजे आना मत भूलना, कितने बजे, सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे अपवाह तंत्र के टॉपिक पर चर्चा होगी, किस पर, अपवाह तंत्र के टॉपिक पर चर्चा होगी, और पूरे के पूरे कितने भी है, जितने भी 60 से 70 क्वेश्चन है अपवाह तंत्र में बनते हैं वो सारे के सारे हम चर्चा करेंगे, यही रहेगी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन, आपको देना है मात्र आंसर, ठीक है, जिनका गलत होगा वो सही देख लेना। जल्दी से बताओ अपवाह तंत्र रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है, ऑप्शन आ रहे सभी के, क्या आ रहे, हिमालय, अच्छा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अच्छा जी ये बात है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा, हाँ जी बिल्कुल, रोहतांग दर्रे की बात चल रही है साथियों, यदि रोहतांग दर्रे की बात करें तो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, द्वार और दून, हाँ हाँ गुरुजी, द्वार और दून हिमालय की किस श्रेणी के भाग है, ये द्वार और दून मैंने दोनों करवा रखे हैं बहुत शानदार तरीके से, द्वार और दून हिमालय की किस श्रेणी के भाग है, ठीक है, हिमाद्री की श्रेणी के, मध्य हिमालय के, हिमाचल श्रेणी के या फिर शिवालिक के, इसमें से बताना है द्वार और दून, ये वो नहीं है कि ये द्वार पालू कन्हैया से कह दो तेरे दर पे सुदामा गरीब आ गया है, वो द्वार और दून नहीं है, ठीक है ना, तो आपको कौन सा बताना है, ये बताना है कि आपके सिलेबस में द्वार और दून वाली कौन सी चर्चा की गई है, जल्दी से बताओ साथियों, ठीक है, क्या पूछा गया, द्वार और दून का पूछा गया, हिमाद्री श्रेणी की बात की जा रही है, मध्य हिमालय की बात की जा रही है, हिमाचल श्रेणी की या फिर शिवालिक श्रेणी की, द्वार और दून हिमालय की किस श्रेणी के भाग माने जाते हैं, मध्य के माने जाते हैं, दीपिका जी, जी बिल्कुल राम, आई एम बेक सर, जी गंगा जी आपका स्वागत है, एक आ चुके हो तो पढ़ लो चुपचाप, पीछे के पीछे बैठ जाना, हिमाद्री के माने जाता है, अच्छा जी, डी को लो कर दो, अच्छा बी को लो कर दो, हिमाद्री हिमाद्री हिमाद्री, ये बात है, अच्छा आई एम बैक, डी किसी का नहीं आ रहा है, बड़े सोचने योग्य बात है, पक्के हूँ, हाँ जी हमें भी खानी है, द्वार और दून, अरे बावला, दीपिका जी का सही आंसर आया है एक का डी, याद रखना किसके, शिवालिक श्रेणी के, किसके, शिवालिक श्रेणी के, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है, क्वेश्चन संख्या 32, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ठीक है, वेस्टर्न घाट है, अरावली है, हिमाचल या फिर सतपुरा, आपको बताना है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला की बात की जा रही है, आई एम राइट जी, हाँ जी जो है वो सही है, डी, हाँ उसका तो डी से ही हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला वेस्टर्न घाट, अरावली है, हिमालय या फिर सतपुड़ा है, इसमें से आपको बताना है भारत की सबसे पुरानी पर्वत है श्रृंखला कौन सी है, जल्दी से बताओ।
हाँ हाँ, कई बात ही पाने में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो सेशन चल रहा है वो एकदम निःशुल्क है, और मेरे ख्याल से जितना हो सका ना साथियों, हमने किसी भी प्रकार से ये नहीं कहा कि सेशन यदि मान लो ये है कि मतलब फ्री चला रहे हैं तो कुछ कम दो कुछ ज्यादा दो। अक्सर यूट्यूब के इतिहास में ऐसा होता है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बस हमारा एक ये जितना देना है शानदार तरीके से दो। और रिजल्ट देख लो साथियों, भाई रिजल्ट की यदि बात करें तो कल वाले पेपर के अंदर 12 क्वेश्चन आए हैं। सुबह वाली जो पारी उसके अंदर 12 क्वेश्चन हूबहू जैसा मैंने बताया था, जीके के संदर्भ में, राजस्थान सॉरी भारत के इतिहास के संदर्भ में और भारत की ज्योग्राफी के संदर्भ में 12 के 12 क्वेश्चन आए हुए। यदि आपको सबूत चाहिए तो आप मेरे इंस्टा पे जाकर के पोस्ट देख लेना, अभी तक स्टोरी है वो भी देख लेना। 12 के 12 क्वेश्चन और 12 को कटिंग लगा करके मैंने लगा रखी है, याद रख लेना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात की जा रही है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, बी, हाँ जी बिल्कुल, अरावली है, याद है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, 34वां क्या कहता है? हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? बहुत बार मैंने चर्चा की है, हिमालय के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है। अक्सर मैंने बहुत बार जब सेकंड ग्रेड का पेपर चल रहा था उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन की चर्चा की थी, आज भी कर रहा हूं, जल्दी से बताऊं। सर आपकी क्लास आज फर्स्ट आ रहा है, आप बहुत मस्त पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी। आज तो क्या है कि कुछ अब आपके क्वेश्चन आ रहे तो मैं क्या करूं, थ्योरी वोरी बता करके, आंसर आ रहे हैं सभी का बताया। तो आज मैं मतलब ऑनली फॉर ऑप्शन से करवा रहा हूँ भाई। ऑप्शन कौन से हो जाएंगे आप बता दो, मैं करवा दूंगी। सर मैं आ गई तो आपको स्वागत है। देखो, हिमालय की बात करें, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? बार बार चर्चा की है मैंने, हिमालय के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है। मेरी क्लास देख करके आना, बहुत शानदार, मतलब है जहां तक हो सकता है हमने बहुत शानदार इंस्टा आईडी, इंस्टा आईडी संदीप पारिक 1998 है। ठीक है, तो आप वहां पर संदीप पारिक नाम से सर्च कर लेना, 1998 के अंदर मैं आ जाऊंगा, मेरा नाम है संदीप पारिक, वहां पर मैं आपको मिल सकता हूँ। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात कर ली थी, लेकिन क्या क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के सबसे दक्षिण भाग को क्या, सॉरी, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नहीं आ रहे सभी के, बी वाली, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा साथियों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में पश्चिम घाट किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र के अंदर जो पश्चिम घाट है वो किस नाम से जाना जाता है? ये भी अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और जो कल हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, उस ध्यान में, आर आई नहीं है, आर डबल ई के, याद रख, डबल ई के है, आई छोटा नहीं लगता है, पारी के अंदर ही बड़ा। महाराष्ट्र में पश्चिम घाट, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए, नीलगिरी के नाम से, सह्याद्री के नाम से, मालवा का पठार या अन्नामलाई की? इसमें से बताना है क्या है। सर जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते की क्लास, अरे ले लेंगे बाप जी, ले लेंगे एग्जाम से पहले। और सब्जेक्ट का मुझे पता नहीं है, हिस्ट्री की मैं 3-4 घंटे की क्लास चला दूंगा, पूरी की पूरी हिस्ट्री की, भारत के इतिहास की बात करूं तो। ठीक है, हाथ मत जोड़ो, हाथ वाथ जोड़ने से नहीं है। अरे बस 2 मिनट की, ये लास्ट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी, सह्याद्री, मालवा का पठार या अन्नामलाई की बात की जा रही है। सादरी 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 सादरी, अरे अच्छा जी बिल्कुल, याद रखना कौन सा कहलाता है? सादरी, याद रखना कौन सा हो जाएगा? सादरी हो जाएगा। तो ये है आज की हमारी क्लास, जहां पर हमने 35 क्वेश्चन की चर्चा की थी। ठीक है, यदि थोरिकल रूप से करते तो 10 से 12 क्वेश्चन की चर्चा होती है 1 घंटे में, लेकिन फिर भी हमने 35 क्वेश्चन की चर्चा की। और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन याद रखना साथियों, कल अपवाह तंत्र पर बात होगी, और अपवाही तंत्र के मैं क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। कल सुबह 10 बजे हमारी क्लास हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 बजे से। यदि आप साथियों का सहयोग रहेगा तो मैं 10 से लेकर के इस सेशन को 12 बजे तक कल मैं चर्चा कर लूंगा, 12 साढ़े 12 बजे तक, क्योंकि 1 बजे के बाद वापस मेरी क्लास रहती है। तो अब मिलेंगे। आपको क्लास कैसी लगी, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।